गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं कि हाल के दिनों में काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्य रूप आपने दिया है। खासतौर पे अब पहले मंदिर था, अब धाम बन गया है। इसके पीछे क्या परिकल्पना थी? नहीं, परिकल्पना ये थी कि काशी आज से नहीं, पौराणिक काल से, राम के काल से, युधिष्ठिर के काल से जितने भी हमारे पुराने अभिलेख मिलते हैं उस सब में काशी को सुमेरु कहा गया है। जी जी। ये पृथ्वी का ये इतना आध्यात्मिक दृष्टि से आकर्षक भूमि है, जिस भूमि पर बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारे तपस्वी, बहुत सारे ज्ञानी और विज्ञानी यहाँ पर हुए। तो ऐसे में इसको जितना भी अधिक हम विस्तार कर सकें उतना अधिक ही भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक कल्याणकारी होगा। इस भाव से गंगा के पवित्र तट पर स्थित यह काशी और इसके विविध प्रकार के शिक्षा के संप्रेषण के लिए जो विश्वविद्यालय बने हुए हैं, जो यहाँ पर छात्र आते हैं उनके लिए, और जो साधु संत तपस्या के लिए आते हैं, इस सब के लिए जरूर यह सोचा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का एक अच्छा परिसर हो, ऐसा परिसर हो जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आवे तो प्रसन्नतापूर्वक अपनी साधना भी कर सके और अपनी जो आस्था है उसको भी विश्वनाथ मंदिर में समर्पित कर सके। इस भाव लेकर उसको विस्तारित किया गया है। ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में माना गया कि पूरे व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ शब्द से कहा गया है। पुरुषार्थ क्या होता है कि जो आदमी पैदा हुआ तो उसके जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई एक मार्ग होना चाहिए। तो मार्ग दिया। मार्ग क्या दिया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 सीढ़ियों से होता हुआ जीवन अंत तक जाता है। तो धर्म होना चाहिए। सबसे पहले हमारे मन में धर्म के प्रति, धर्म क्या है? धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म एक व्यक्ति का आचरण है। जैसे गाय का एक धर्म है, भैंस का एक दूसरा धर्म है, इसी प्रकार वृक्ष है उसका भी एक धर्म है। इसी तरह से ये हाड़ मांस का जो मनुष्य है उसका भी एक धर्म है। वो धर्म क्या है कि सबके प्रति उदारता, परोपकार का भाव, अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित न करना, बल्कि जहाँ तक संभव हो अपने बुद्धि का, अपने बल का, अपने धन का परहित के लिए। कहा तुलसीदास जी ने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है और दूसरे की सहायता करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो यह धर्म का भाव हमारे आना चाहिए। और इस भाव से क्या होता है कि जब धर्म बढ़ता है तो धन भी बढ़ता है। ये अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने धर्म में रहेंगे। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई राज्यपाल है, कोई डीएम है, उसका एक धर्म है। वो अगर अपने धर्म के, अपने आचरण के अनुसार परहित के लिए, समाज हित के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने ड्यूटी के लिए सदैव होकर काम करेगा तो उसको कोई कमी नहीं होगी, कभी भी कोई कमी नहीं होगी। वो अपने धर्म का आचरण करे। तो ऐसे में धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए। काम माने कामनाएं। हाँ, वो मतलब कि काशी का विश्वनाथ मंदिर जो सेंट्रल पॉइंट है, हाँ, सब कुछ है वहाँ। हाँ, आपका कहना ये है हाँ, कि अगर आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं तो आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा और आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। इसीलिए ये जो चौखंभा है बनारस का, यही धारणा, ये जो चौखंबा है, यही 4 मैंने बताया 4 पुरुषार्थ हैं जी, और अंतिम है मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए भी हमारे यहाँ कहा गया है काशी से बढ़कर कोई धरती ही नहीं है जी। यहाँ पर अगर किसी का शरीर छूटता है तो निश्चित रूप से उसको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है, सांसारिक भव बाधा से वो तर जाता है। और बाबा विश्वनाथ यहाँ एक मान्यता है कि जो भी यहाँ शरीर छूटता है, जो भी यहाँ पर शव आते हैं,
तो उनको जो परम मंत्र, तारक मंत्र जो है भगवान शिव स्वयं उसको देकर अपनी शरण में ले लेते हैं। जी जी। ऐसी मान्यता केवल काशी की है। ऐसे में यहाँ पर दूर दूर से आकर बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर आकर अपना शरीर शांत करते थे। बड़े बड़े साधु सन्यासी प्रयत्न करते थे कि हम यहाँ काशी में आकर शरीर शांत हो, और आम जनता भी इसी भाव से लेकर कुछ भी नहीं होगा तो चाहे कोई पटना में शरीर छोड़ा या प्रयाग में छोड़ा या कहीं कहीं भी जी। वो कोई भस्म लेकर आता है, भस्म का गंगा में प्रवाहित किया जाता है, या फिर शरीर है उसका अंतिम संस्कार यहाँ मणिकर्णिका पर किया जाता है। जी जी। ये सारी की सारी चीज़ें काशी में एक साथ उपलब्ध है। जी। यहाँ आपको बनारस की जलेबी कचौड़ी भी मिलेगी, बनारसी सिल्क का आपको सामान भी मिलेगा, परिधान भी मिलेगा, भोजन भी उत्तम श्रेणी के आप पा सकेंगे। रहने की जगह तो माँ गंगा के आंचल में बहुत कुछ विस्तार है। और अंत में अगर आप भगवान शिव और माँ गंगा से जुटे रहे तो अंतिम समय भगवान शंकर जी तारक मंत्र देने के लिए 24 घंटे खड़े हैं। जो भी भक्त हमारे शरण में आ गया उसको मोक्ष दे देना चाहिए। पौराणिक आख्यानों में कहा गया है कि बनारस में मौत भी मंगल है, तो कैसे मंगल है मौत? यही देखिए, जीवन का अंतिम सत्य है मौत। हम लोग ध्यान दें या ना दें, जो भी मरा है, जन्म लिया है, वो मरेगा। अंतिम सत्य है। और इस बीच में जितना भी वो काम करेगा, जो भी कर्म करेगा, जो भी कर्तव्य करेगा, उसका फलाफल उसके साथ उसके चित्त में संग्रहित होता चला जाता है। वो उसको पाने के लिए बाध्य है। तो क्या के अंतिम समय में क्या करना चाहिए, एक श्लोक में बता दूं, बहुत बढ़िया एक विद्वान ने विचार किया है। कहा है कि अच्छा जीवन क्या है, किसको हम एक आदर्श जीवन माने, एक उत्तम जीवन माने। तो उसने कहा कि वो 3 चीज़ें कही है कि अनायासेन मरणम। मरण वो अच्छा है जो अनायास हो। अनायास का अर्थ क्या है, जैसे कि कोई आम का या सेव का या कोई भी फल अनायास वृक्ष में लगा है, आज ज्यों ही वो पूरा हो जाता है, पक जाता है, अपने आप गिर जाता है। इस तरह की शरीर से हमारी प्राणवायु निकले, जी जी, अनायास मरण हो, तो ये आदर्श है। ये सबसे अच्छी बात है कि अनायास हो। तो अनायासेन मरणम, और बिना दैन्य जीवन। और जीवन कैसा हो, इसमें दीनता न हो। हम किसी के सामने हाथ फैलाकर, किसी के सामने कहना चाहिए दास जैसे बनकर अपना जीवन न जिए, बिना दैन्य न, बिना दीनता का। और यह शब्द किसी बात का बहुत कुछ की जा सकती है कि बिना दैन्य का क्या जीवन हो सकता है। और अंतिम बात कही कि देहांते तव सानिध्यम। जी जी जी, देहांत के समय आपकी उपस्थिति रहे। काशी में देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर, ये प्रार्थना किया एक भक्त ने। तो सचमुच में हम सभी लोगों के जीवन के आदर्श होना चाहिए कि अनायास मरण हो, हम दिनहीन बनकर न रहें, और हम भगवान के सानिध्य में ही अंतिम समय अपना बिताना। हमारा जो जी 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 मृत्यु हो, मरण हो, तो भगवान के सानिध्य में हो। भगवान का सानिध्य विनीत जी 2 तरह से होता है। एक तो आप चाहे हिमालय पर हो, चाहे किसी समुद्र के बीच में हो, चाहे जहाँ भी हो, लेकिन ध्यान में आपके अगर भगवान है तो आपका भगवान से सानिध्य है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात। जी 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 जी। और चूंकि यह सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए जो भौतिक सानिध्य है कि हम किसी तीर्थ क्षेत्र में रहें, किसी देव मंदिर के आसपास रहें, किसी पवित्र धाम में रहें, वहाँ पर हमारे जीवन का अंतिम काल हो। जी, तो यह भी एक भगवान का सानिध्य का माना जाता है। वैसे बताएं कि 7 पुरियाँ ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति का जब अंत समय आता है, अंतिम काल होता है, तो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। उसमें अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन भी है जी।
और पुरी द्वारावती चैव, तो जगन्नाथपुरी है, द्वारावती माने द्वारकाधीश का जो स्थान है। पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, जी ये 7 पुरियाँ मोक्षदायिका मानी गई हैं। इसमें इन 7 में विशेषता है काशी की, कि काशी यहाँ स्वयं शिव आकर तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, और जगह कहीं नहीं होता। अनेक ऐसी कथाएं आई हैं कि कोई आया और यहाँ पर उसका सिरे अंत हुआ, जमराज पहुँच गया न लेखा जोखा लेकर। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि अरे ये तो जब हमारे शरण में आ गया, इसका सारा लेखा जोखा फाड़ कर फेंक दो। अच्छा, अब कोई इसके लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि अंत समय में अगर मेरे समीप आ गया, मेरे सन्निधान में आ गया, तो उसके लिए सारे कर्म को मैं माफ़ करता हूँ और उसको परम धाम को, मोक्ष को मैं प्रदान करता हूँ। ये भगवान शिव का कथन है। अच्छा, और पूरा शिव महापुराण इसकी महिमा में लिखा गया है कि और जगह तो कर्मानुसार फल होगा, लेकिन काशी में भगवान शिव के सानिध्य में जो मरण होगा उसमें कोई कर्मानुसार नहीं होगा, और केवल यहाँ पर शरीर त्यागने मात्र से उसकी मुक्ति हो जाएगी। जी, तो आपने कहा कि मोक्ष पाने का सबसे बड़ा स्थान है काशी। तो जो काशी क्षेत्र है, उसी में मरने पर मोक्ष मिलता है या दूसरे बनारस के किसी कोने में भी मरने पर मोक्ष मिलता है? ऐसा है काशी क्षेत्र के बारे में, क्योंकि भौगोलिक परिवर्तन होता रहता है। जी, आज जो संकट मोचन है, जी, सबसे पहले हम 1965-66 में देखे थे तो पूरा जंगल था जी, और एक छोटा सा मंदिर मालूम पड़ता था, और आज जो दूसरे स्वरूप में हो गया। जी, तो इसी तरह से काशी का भी, काशी विश्वनाथ जो ज्ञानवापी क्षेत्र है वही मध्य है, वही केंद्र है। उससे पंचक्रोशात्मिका काशी, जी, 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 पंचकोश, हाँ उसको पंचकोश कहते हैं। 5 कोश उत्तर, 5 कोश दक्षिण, 5 कोश पूर्व, 5 कोश पश्चिम तक जी, ये काशी क्षेत्र माना गया है। जी, और उसी को महत्व दिया गया है कि पंचक्रोशात्मक, पंचकोशी के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएंगे उसको काशी कहा जाएगा। जी, 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 लेकिन अब विचार भी बदले हैं, भाव बदले हैं। अब जहाँ जहाँ मंदिर इतने हो गए, काशी में ही बहुत सारे स्थान आ गए, तो कहा तो ये गया है कि केवल गंगा अगर मुख से निकल जाए तब भी गंगा स्नान का फल मिल जाता है। अच्छा, हाँ, केवल गंगा कहिए, नहाइए मत, जाइए मत। तो गंगा गंगेति जो पुरुयाद योजना नाम सतैरपि, 100 योजन पहले से भी अगर कोई खड़ा हो और गंगा कह दे जय माँ गंगे उद्धार करो, उतने से पुण्य मिल जाता है। पुण्य मिल जाता है। जी, 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 तो भगवान शिव की इस नगरी में जो भी, जहाँ भी, जिस कोने में हो, चाहे जहाँ भी हो, अगर वो भगवान शिव का स्मरण कर लेता है तो उनके सन्निधि में, उनके सानिध्य में आ जाता है। ये कहा गया है कि काशी के कण कण में शंकर है। ये क्या उदाहरण है गुरुजी? नहीं, सवाल यही है कि आपको अनुभव होना चाहिए कि शंकर हैं। तो व्यक्ति की अनुभूति के लिए यह शब्द कहा गया है। ऐसा नहीं है कि कण खोजिए तो शंकर जी निकल जाएंगे। कंकण में शंकर का अर्थ ये है कि आपकी अनुभूति ऐसी हो कि आप देखें, जिधर भी चलें उधर शंकर है। जिधर भी आपकी दृष्टि जाए उसमें शंकर स्वरूपा और माँ पार्वती की मातृ स्वरूपा चित्र आपके चित्त में भीतर होना, मन में होना चाहिए। मन में होना, मतलब आपने कहा कि शंकर मन में होना चाहिए। हाँ। ये और आत्मा में आपके होना चाहिए, जी। बसे हो तभी आपको सदगति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है कि बनारस में जो रहता है नंदी बाबा की तरह से अड़ जाता है, भड़क जाता है। यह जो अक्खड़पन आप बता रहे हैं, हाँ, अक्खड़पन, फक्कड़पन। हाँ, और ये फक्कड़पन दोनों है। जी, 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 जी। जहाँ अक्खड़पन होगा वहाँ फक्कड़पन जरूर होगा। जी, 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 जी। ये काशी की एक मिजाज है। मिजाज है। ये क्या है कि थोड़े में संतोष कर लेना, चना चबैना गंगा जल, बस। ये जिसके मन में भाव होगा जी कि कहीं कुछ नहीं, 10 रुपया पौने ला कि कचौड़ी खा के रात बुझ जाए। हाँ, कल का कल देखा जाए। यह भाव जो है। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और है कि बनारस और बनारसी पान और बाबा विश्वनाथ,
तीनों का एक रिश्ता है। हाँ, तो बाबा विश्वनाथ और बनारसी पान, ये क्या है बनारसी पान? बनारस में पान होता नहीं है, लेकिन पकता है बनारस में, और बनारस में हर नुक्कड़ हर गली पर बनारसी पान की दुकानें हैं। तो बनारस और बाबा विश्वनाथ और बनारसी पान का क्या रिश्ता है? देखिए ऐसा है कि एक होता है भोग, राजस, गीता में कहा जो राजस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपना बढ़िया पान इत्र लगाकर, बढ़िया साफा दुपट्टा लगाकर, और वो अपने ढंग से अपने को अच्छा मानते हैं और अच्छा करते भी। इसी तरह से ये पान जो है ये आज का नहीं है, पान वैदिक काल का है। जीवन का पंचुएशन है, कह लीजिए पान। वेदों में भी देवताओं का जब आवाहन होता है, पूजन होता है, तो तांबूल पत्रम येला पूगी फलम, ये उनको चढ़ाया जाता है। मंत्र है इसका, मंत्र सहित बोला जाता है। तो उस परंपरा का सबसे अधिक अगर घनीभूत कोई जगह है तो काशी है। यहाँ इतने अच्छे अच्छे वैदिक, इतने अच्छे अच्छे यज्ञ कराने में पारंगत विद्वान, और यहाँ दिवोदास से लेकर जितने भी राजा हुए, जी जी जी, यहाँ तक कि काशी का एक फक्करपन ही है कि राजा हरिश्चंद्र से डूम उलझ गया। हाँ, डोम उलझ गया है कि नहीं? जी 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 वो इसकी आशा नहीं रखे जी जी कि जी जी ये हमको कुछ बहुत कुछ बना देंगे। तो एक कर्तव्य निष्ठा है जी 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 और मन का भाव है जी जी कि हमको अधिक नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना हमें संतोष होगा, उतना ही चाहिए। जी 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 जी। तो यहाँ हर व्यक्ति, लेकिन हर व्यक्ति मैं कह तो दे रहा हूँ, हर व्यक्ति राजा है और हर व्यक्ति गुरु है बनारस में। तो यहाँ का जी राजा और यहाँ का गुरु, ये कुछ पहले बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझ पाते थे। जी 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 अब थोड़ा परिवर्तन आ गया है। जी 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 अब काशी नई काशी हो गई। जी 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 जी। और पुरानी काशी जो है केवल वो पुराने मोहल्ले तक है। अच्छा, पुराने महल तक है। जिसको हम लोग जी जी जी, कौन मोहल्ला कहते हैं? पक्के महल। पक्का महल। हाँ, पक्के महल। ये गुरुजी, एक कहा जाता था कि बनारस की गलियां शंकर जी की जटाएं थी। हाँ, जटाएं मानी जाती हाँ, थी। तो लेकिन जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तमाम जटाओं को ध्वस्त नष्ट कर दिया गया, तोड़ दी गई गलियां। तो नहीं लगता कि बाबा विश्वनाथ की जो जटाएं थी और उसको डिस्टर्ब किया गया? नहीं लगता है आपको? नहीं, वो जटाएं और फैलाई गई है। अच्छा। वो जटाएं जो है जी, अब आप देखिएगा जी 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 कि काशी विश्वनाथ से चौक से होकर मैदागिन तक इतना व्यवस्थित मार्ग हो जाएगा जी कि आपको ये लगेगा कि बचकर और ये कर नहीं जाना है, कोई सांड न मार दे, कोई बैल न मार दे, कहीं ऊपर हो तो उस पर न फिसल जाए। अब ये नहीं है। तो जटाएं और सुव्यवस्थित हुई हैं और लंबी हुई हैं। अब कल्पना यही है, आगे भी अभी काम करना है कि जो गोदौलिया से आप चलेंगे तो मदनपुरा होते हुए जी 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 आप चले जाएंगे 80 तक, वो मार्ग स्वस्थ भी हो, स्वच्छ भी हो, प्रसन्नता पूर्वक चौड़ा भी हो जाए। ये सारी योजना चल रही है। ये सब जटाएं हैं। इसके भीतर जो बंगाली टोला है, जी जी जी, उसमें भी जटाएं हैं। जी जी जी। तो उसका भी हमने देखा कि कोई भी गली ऐसी नहीं है जिसमें बहुत बढ़िया वो चौका न लग गया हो, पानी निकासी की व्यवस्था न हो, जी जी, और जो स्वच्छता के जो घर के कूड़े निकलते हैं, जी जी जी, उनको ठीक करने की व्यवस्था न हो। तो सारी चीजें इस तरह से अब नवीन रूप में आ गई हैं कि पहले जटाएं उलझी हुई थी। अच्छा, अब सीधी हो गई। झुमरी तलैया से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके बगल में बेल भी जरूर दबा दें ताकि हमारे सभी लोकप्रिय वीडियो एवं रोचक जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। शुक्रिया।